नमस्कार दोस्तों, आइए एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हम टच करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको सफलता दिलाता ही चला जाएगा। कैसी सफलता? वैसी जैसी आप चाहते हैं, कितनी जितनी आप चाहते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए। पर जैसा कि मैं अपने YouTube सेशन की हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए एक खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा एम्बिशियस था, बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत सारे सपने थे, बहुत पैसा कमाना चाहता था, काबिल भी था, पढ़ा लिखा था। वो मानता था कि वो बहुत काबिल है, बट जितनी काबिलियत वो समझता था उसके पास है उतनी सफलता उसे नहीं मिली थी। तो फ्रस्ट्रेट होने लगा था, डिप्रेशन में जाने लगा था, डिसअपॉइंटमेंट घर करने लगा था उसकी ज़िंदगी में। ऐसे में हर किसी को बताता था सपने हैं कैसे पूरे होंगे, सपने हैं कैसे पूरे होंगे, कैसा पाऊंगा कैसे पाऊंगा। तो उसे एक महात्मा मिले। वो महात्मा कहने लगे मैं तुम्हें सफलता दिला सकता हूँ। बड़ा खुश हो गया, कहने लगा कैसे? तो महात्मा ने उसे लिया और एक नदी के किनारे ले गए। एक नदी जो कि सीज़न नहीं था, बहुत चौड़ी नदी थी, पर बहुत सकड़ी सी, बहुत छोटी सी विड्थ में बह रही थी, बड़ी खलखल तेज बह रही थी, पर बह रही थी। उस नदी पे ले गए। बहुत सारे पत्थर, वो जब नदी का पानी जब बीच में हो जाता है तो साइड में बहुत सारे पत्थर बह रहे होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं। वो पत्थर, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े थे, छोटे बड़े हर साइज़ के पत्थर पड़े हुए थे, सब गोल गोल थे पर पड़े हुए थे। तो वो जो महात्मा थे वो कहने लगे कि तुम्हें सफलता चाहिए, ये जितने भी पत्थर यहाँ पड़े हैं इन पत्थरों में ही तुम्हारी सफलता का राज छुपा है। तुम अभी से शुरू करो। अगली बारिश ये 8 महीने 9 महीने बाद होने वाली है। जब ये 8 9 महीने बाद बारिश होगी तो ये पूरी की पूरी नदी में पानी भर जाएगा। तुम्हारे पास 8 9 महीने हैं, तुम इन पत्थरों में से खोजना शुरू करो। ये जितने भी पत्थर यहाँ पड़े इनमें कुछ गर्म पत्थर हैं, बाकी सब तुम्हें ठंडे पत्थर मिलेंगे, पर कुछ गर्म पत्थर हैं। और जब तुम्हें कोई गर्म पत्थर मिले बस उस गर्म पत्थर को उठा लेना। उस गर्म पत्थर को तुम जिस भी चीज़ के ऊपर रखोगे वो चीज़ सोने की हो जाएगी। ये बड़ा आश्चर्यचकित, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है? मतलब बस मैं खाली गर्म पत्थर ढूंढ लूँ और मैं ज़िंदगी भर के लिए मेरा काम खत्म, मतलब मैं हमेशा के लिए सफल हो जाऊंगा, जितनी सफलता पाना चाहूँगा पाऊंगा? कि हाँ बिल्कुल पाओगे, इन्हीं पत्थरों में। अब वो पत्थर तो सैकड़ों हजारों की तादाद में पड़े थे वो, पर उसके पास 8 महीने थे। और ये महात्मा ये कह करके चले गए और इस व्यक्ति ने शुरू किया। इसने लिया, पहले एक ढेरी से शुरू किया, पत्थर छूता, पहले तो कंफ्यूज हुआ, इसको ठंडा कहते हैं या इसको गर्म कहते हैं, इसको ठंडा कहते हैं इसको गर्म कहते हैं। फिर इस पत्थर को छुआ, उस पत्थर को छुआ, उसको छुआ, उसको छुआ, उसको छुआ, तो लगभग सबके सभी उसको ठंडे लगे। वो ठंडे पत्थरों को एक साइड करने लगा और ढूंढने लगा, इंतजार करने लगा कि किसी न किसी गर्म पत्थर को छू पाएगा। पर कोई गर्म पत्थर हाथ ही नहीं आ रहा था, सब एक से थे, ठंडे के ठंडे। वो छूता जा रहा था, यहाँ की गठरी, यहाँ की पत्थर उठा उठा के यहाँ डालने लगा, यहाँ के पत्थर उठा उठा के यहाँ डालने लगा। और शाम तक आते आते उसने सैकड़ों पत्थर उठा लिए, छू लिए, पर शाम तक आते आते कंफ्यूज हो गया कि कौन से पत्थर है जो ठंडे थे, कौन से हैं जो चेक कर चुका हूँ, कौन से हैं जो चेक करने बाकी हैं। बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन जब उसने शुरू किया, बहुत जल्दी सुबह 5 बजे शुरू किया, तब उसने फैसला किया पत्थर उठाता था और अगर वो पत्थर ठंडा है तो नदी में डालता था, पत्थर उठाता था, अगर वो पत्थर ठंडा है तो नदी में डालता था। इस तरह वो जो भी पत्थर उसे ठंडा लग रहा था उस पत्थर को बस उठा उठा के उसने गति पकड़ ली, उठा उठा के उठा उठा के उठा उठा के उठा उठा के पत्थरों को नदी में डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वक्त भी निकले जा रहा था, बारिश के आने का वक्त भी हो रहा था। और उसे लग रहा था कि अब अगर बारिश आ गई तो ये सारे मेरे गर्म पत्थर भी बह जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर उसे महात्मा पे विश्वास बड़ा था कि अगर उन्होंने कहा है यहाँ पे कोई ना कोई पत्थर गर्म है तो पत्थर गर्म भी होंगे। दोस्तों उसने स्पीड अपनी और बढ़ा दी और हर पत्थर उठा करके नदी में डालता, हर पत्थर उठाता और नदी में डालता। और अचानक से उसके हाथ एक गर्म पत्थर लगा। पर इससे पहले कि वो गर्म पत्थर की वो गर्मी वो महसूस कर पाता और यहाँ पर ये फैसला कर पाता कि ये पत्थर गर्म है, उसने उस पत्थर को भी बहती हुई नदी में डाल दिया। गया, उतरा नदी में, खूब उसने तैरा, खूब कोशिश करी, पर नदी में तो सारे के सारे पत्थर अंदर जो पानी में पड़े थे वो सब अलग ही थे, मतलब उसको कोई वो पत्थर, गर्म पत्थर मिला ही नहीं। और जो उसका सफलता का मौका उसके हाथ लगा था वो सफलता का मौका उसके हाथ से चला गया। दोस्तों हमारे साथ भी यही होता है। हम नेटवर्कर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हमें 2 3 बातें समझनी हैं कि हम भी जब लोगों को छूते हैं ना तो वो लोग ठंडे होते हैं। हम भी ठंडे ही थे जब तक किसी ने, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत ने हमें नहीं छुआ था, जब तक सपनों की ताकत ने हमें नहीं छुआ था, तब तक हम भी ठंडे ही थे। पर जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, जिन भी लोगों को हम छूते हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गर्म लोग, जिनको सपनों ने गर्म कर रखा था और जिनको उनकी महत्वाकांक्षाओं ने गर्म कर रखा होता है, जिनको उनके विजन ने गर्म कर रखा होता है, ऐसे गर्म पत्थर हमें मिलते हैं।
पर वो गर्म पत्थर जब तक हम छुएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पत्थर ठंडा है, कौन सा पत्थर गर्म है। यहाँ तक कि जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पत्थरों को छुएंगे नहीं, तब तक हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ठंडा क्या होता है और गर्म क्या होता है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू यूज़ एंड ऑर्गेनाइज योर लिस्ट, ये सारा का सारा टॉपिक आपको वो पत्थर छूने में, उनकी गर्माहट को महसूस करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। 2-3 बातें करनी है आपको पत्थर छूने हैं, विश्वास के साथ छूने हैं। गर्म पत्थर हैं, हर हाल में हैं, और वो जब गर्म पत्थरों को आप छुओगे उसके बाद उन्हें जहाँ भी रख दोगे ना, वो सोने की खदान बन जाएंगे, वो आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाएंगे। पर आपको उन पत्थरों को छूना होगा, लोगों के दिलों को छूना होगा, लोगों को समझना होगा, लोगों को जानना होगा। जब तक आपके पास जो लोग हैं, जो गरम गरम पत्थर है वो आ नहीं जाते, तब तक उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा, अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि पत्थर उठाया और फेंका, पत्थर उठाया और फेंका, पत्थर उठाया और फेंका। आपको उन्हें कहीं ना कहीं सही तरीके से किसी ना किसी लिस्ट में ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, टच बेस करना होगा, कंटिन्यूसली टच बना के रखना होगा। और अगर वो आज नहीं भी गर्म है, उनके गर्म होने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिक्का खोटा नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिक्का पीतल का नहीं है। हर सिक्का बिल्कुल खरा है, उसका वक्त अभी आया है या नहीं आया है, पर हमारे लिए वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें दे करके जाएगा। तो हमें कोई भी पत्थर नदी में नहीं फेंकना है, बट हाँ, हमें लोगों को टच करना है अपनी वार्मथ के साथ, अपनी गर्माहट के साथ। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? फैंटास्टिक फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड यूज़ लिस्ट। कैसे लिस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे लिस्ट को यूज़ किया जाए। हमारी दूसरी स्लाइड कहती है कि भैया सबसे पहले तो अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो और यूज़ करना चाहते हो ना अपनी लिस्ट को, तो लंबी लिस्ट तो बनाओ। मैंने अपने लास्ट सेशन में कहा था लंबी लिस्ट बनाओ, इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु लगाए बिना मैंने लोगों से कहा था लिस्ट बनाओ। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आए, मैम हमने 200 लोगों की लिस्ट बना ली, हमने 200 लोगों की लिस्ट बना ली है, अब क्या करें। जो ये मेरी ट्रेनिंग है ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच 200 लोगों की लिस्ट बना के बैठे हैं। अगर आपने शुरू भी नहीं किया है तो जो हमारा पिछला सेशन था हाउ टू मेक ए लिस्ट, आप उस सेशन को अटेंड कीजिए, उस सेशन को देखिए और फिर उसको कॉपी कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, एक लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले ज़रूरी है एक लंबी सी लिस्ट बनाना, और फिर ज़रूरी है उसको लगातार अपडेट करना। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो लिस्ट है ही नहीं, लिस्ट लंबी है ही नहीं, लिस्ट खाली होती जा रही है, तो किसको यूज़ करोगे और किसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो सबसे पहली बात आती है लंबी लिस्ट बनाओ, दूसरी बात आती है उसको लगातार अपडेट करो, तीसरी बात आती है अपनी जो लिस्ट है ना उसको अपनी फैक्ट्री के बही खाते की तरह, अकाउंट्स की तरह डील करो। जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है उसके अपने मोटे मोटे पोथी पुराण होते हैं, बहुत मोटे मोटे पोथी होते हैं, उसकी लेजर होती है, उसकी बैलेंस शीट होती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सब कुछ होता है। एक एक जने के छोटे छोटे खर्चे की कैश रिसिप्ट होती है। हर बिजनेस में कुछ कागज पत्तर किए जाते हैं ना, अगर पेपरलेस भी कोई बिजनेस हो रहा है तो वो कंप्यूटर में सब कुछ सारी डिटेल कहीं ना कहीं लिखी जाती है ना, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ना। तो जो आपकी लिस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, वो आपके अकाउंट्स है, वो आपका बही खाता है। एक एक लिस्ट आपका बही खाता है और एक एक प्रोस्पेक्ट आपकी फैक्ट्री है। अगर आप अपने एक एक प्रोस्पेक्ट को फैक्ट्री की तरह जब डील करेंगे, उसकी तरह ट्रीट करेंगे, तब आप एक एक प्रोस्पेक्ट में से वो गर्म पत्थर ढूंढ पाएंगे। फिर बात आती है कि भैया दिन का एक टाइम डेजिग्नेटेड रखिए, एक कोई आधा घंटा, एक कोई 1 घंटा निकाल करके रखिए जब आप अपनी लिस्ट मेंटेन करेंगे। बिलीव मी, मैं जो आपसे करने के लिए कह रही हूँ वही मैं करती हूँ। निशांत भार्गव ने अभी रिसेंटली जनवरी से बिजनेस ज्वाइन किया है और डेली मैं उनको फॉलोअप करती हूँ। अपना थिंग्स टू डू बनाया, लिस्ट मेंटेन करी, डीएमओ फॉलो किया, लिस्ट मेंटेन करी, लिस्ट मेंटेन करी। मतलब इसके बिना कोई तरीका नहीं है इस बिजनेस को मैनेज करने का। आप हवाओं में सोचते रहेंगे, हवाओं में बातें करते रहेंगे, सफल भी हो जाएंगे, पर आप जब सफल हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा उसको यहाँ खो दिया था, उसको वहाँ खो दिया था, ये यहाँ रह गया था, मैं यहाँ रह गया था। आप कई साल वेस्ट नहीं करें, इसलिए ये आज ट्रेनिंग में आपकी कर रही हूँ। बट बिलीव मी, हाफ एन आवर, 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर लिस्ट, आप हाफ एन आवर अपना साइड रखिए दिन का कि इस समय कुछ नहीं करूँगा, मैं टेबल पे कुर्सी लेकर के बैठ जाऊँगा और अपना रजिस्टर मेंटेन करूँगा, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मेंटेन करूँगा। अगर आपने टाइम डेजिग्नेट कर दिया ना, फिर उस टाइम में करूँ क्या, पहले टाइम डिसाइड कर लिया। मान लीजिए आपने सोचा मैं रात को 8:30 बजे बैठ करके लिस्ट मेंटेन किया करूँगा,
अब पहले दिन बैठ गए, अब क्या करें जी, दूसरे दिन बैठ गए, अब क्या करें जी, पहले दिन 5 मिनट में काम खत्म हो गया, दूसरे दिन 10 मिनट में काम खत्म हो गया। पर अगर आपने आधा घंटा डिवोट कर रखा है और अगर आप मेरी ये बात याद रख पाए कि आधा घंटा रोज आपको लिस्ट मेंटेन करनी है, लिस्ट पर रोज आधा घंटा देना है। अगर आप अपनी 10 पीढ़ियों की जिंदगी सुधारना चाहते हो तो लिस्ट पर आधा घंटा देना है। दोस्तों, अगर आप लिस्ट पर बैठने लगे ना तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपको मेरी कही भी बातें याद आने लगेंगी। मैम ने ये बताया था, ये बताया था, ये करना था, वो करना था। एंड बिलीव मी, आप आराम से जब आधे घंटे को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तब आप लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें सिखा दूं, पर अगर आप कोई टाइम डेजिग्नेट करने को तैयार नहीं हो, कोई डिसिप्लिन रखने को तैयार नहीं हो, तो ये सिर्फ एक अच्छी सी ट्रेनिंग हो जाएगी। आप मेरे लिए ताली बजाओगे पर लोग आपके लिए ताली नहीं बजा पाएंगे। तो माइंडेड, हर हाल में आपको टाइम डेजिग्नेट करना है। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, लिस्ट को यूज़ करने का, ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है। उससे पहले समझते हैं कि लिस्ट का पर्पस क्या है। लिस्ट के पर्पस बिल्कुल क्लियर होते हैं, हमें शेयरिंग करनी है। देखिए, जब लिस्ट बनाते हैं तो ये सच है, उस समय हमें कुछ नहीं सोचना कि किसको कैसे बताना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हम तो धोनी हैं, हमें विकेट कीपिंग भी आती है, हमें बॉलिंग भी आती है, हमें बैटिंग भी आती है, पर जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ बैटिंग का सोच रहे हैं, तब हम विकेट कीपिंग और फील्डिंग का नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही जब लिस्ट बनाई जाती है उस समय हमें आगे का कि कैसे 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 करेंगे उस पर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आगे का सोचने लगोगे तो लिस्ट बनाने का काम ही सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ लिस्ट बनाने का सोचना है, पर हमें पर्पस तो पता होना चाहिए। शेयरिंग के लिए चाहिए, हम जब लोगों से बात करेंगे, हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। सर्विंग के लिए हमें लिस्ट चाहिए। अगर हम सचमुच लोगों की ज़िंदगी में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लिस्ट चाहिएगी। स्पॉन्सरिंग के लिए हमें लिस्ट चाहिएगी। जब आप इस बिजनेस में आ गए हो, जो पीपल्स बिजनेस है, जो मल्टीप्लीकेशन पावर पर वर्क करता है, जिसमें 2 से 2 गुना 2 4 होते हैं, 4 गुना 2 8 हो जाते हैं, 8 से 2 16, 16 से 32, 32 से 64। जब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन पावर वर्क करती है, पर मल्टीप्लिकेशन पावर बाद में वर्क करती है, पहले एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। पहले तो आपको लोग ऐड करने होते हैं, फिर जब वो लोग ऐड करने लगते हैं तो मल्टीप्लिकेशन अपने आप होने लगता है। तो आपको स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लिस्ट चाहिएगी, आपको सेलिंग के लिए लिस्ट चाहिएगी। जो लोग मना कर देते हैं, जिन लोगों को इस बिजनेस का विजन समझ में नहीं आता है, वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो आपको सेलिंग के लिए लिस्ट चाहिएगी, और तो और आपको रेफरेंस लेने के लिए लिस्ट चाहिएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनकी किस्मत अभी नहीं जागी है, वो नहीं कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बट वो आपको रेफरेंस बहुत अच्छे दे करके जा सकते हैं। उसके लिए आपको लिस्ट चाहिएगी। और तो और आपको अपने ये $1 मिलियन बिजनेस को प्रैक्टिस करने के लिए लिस्ट चाहिएगी। हम क्या करते हैं, जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, बस हमें तो लगता है कि जी आज हमें वो मिल गई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, और बस जो भी मुझे कुछ करना है आज की आज कर लेना है। कल मेरे पास एक कॉल आया, लेडी कहने लगी, मैंने जूम मीटिंग में ना 5 लोग बुलाए थे, बहुत बढ़िया, बट आई थिंक वो लोग आए नहीं। मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय आई थिंक? आपने जिन 5 लोगों को बुलाया था मीटिंग के बाद, क्या उनको कॉल नहीं किया कि वो आए थे या नहीं थे? आपको पता नहीं है कि हाँ मैम ये तो है, कॉल तो नहीं किया मैंने। समझ रहे हो आप, लोग हमारे कहाँ खो जाते हैं। वो हमें, जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी लिस्ट, तो हम उन्हें खोने से बचा सकेंगे। तो इस बात को समझिए कि आप हाँ या ना, होता क्या है, एक नेटवर्कर जब लिस्ट बनाना शुरू करता है ना, वो इसकी पहली स्टेप पे रुक जाता है, हाँ मिलेगी या ना मिलेगी। अरे भैया, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे यहाँ सब हैं, पर क्या पहले दिन आप सारे अंडे निकाल लोगे? इट्स ए प्रोसेस। आप शुरू कीजिए, आप लोगों को टच बेस करना शुरू कीजिए, आप उन्हें सॉर्ट कीजिए, आप उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, उनके पेस से, अपने पेस से नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम आज जाग गए तो सबके सब आज जाग जाएंगे। क्यों जाग जाएंगे भैया? आपकी किस्मत जाग गई, उनकी भी जाग गई। तो हमें हमारे पेस की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमारे दिमाग में जो संगीत चल रहा है वो दूसरों के दिमाग में नहीं चल रहा है, पर बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम उन पर प्रैक्टिस करने लगें। दोस्तों, जब आप पत्थर छुओगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा पत्थर गर्म है, कौन सा पत्थर ठंडा है। इसका जादू मैं एंड में बताऊंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस सेशन में एक मिरेकल दिखाने वाली हूँ, एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, एंड बिलीव मी, वो मैजिक आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलेगा। फ्रेंड्स, यूज़ कीजिए लिस्ट को फॉर फॉलो अप। अगर आप लिस्ट को सिर्फ लोगों को इन्वाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो आप लिस्ट का पूरा फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। लिस्ट खाली लिस्ट बनाने के लिए नहीं है, लिस्ट खाली लोगों को इनवाइट करने के लिए नहीं है। लिस्ट का ऑब्जेक्टिव तब खत्म होता है, एक किसी व्यक्ति का नाम आपने जब लिखा है, उस व्यक्ति को वहाँ से इरेज तब करना होता है जब क्लियर यस मिल जाए। क्या कहा मैंने? यस मिल जाए और वो ज्वाइन कर ले।
अगर उसने ना दी है तो उसे हम उस लिस्ट में से हटाते नहीं हैं। तो हाँ, लेना जब किसी लिस्ट का पर्पस है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और फॉलो अप तो करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिस्ट के साथ, इसके एस्पेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है कि कैसे बनाएं, क्या करें, लिस्ट मेकिंग के प्रिंसिपल क्या हैं। लिस्ट मेकिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल ये आता है कि भैया डेली एक नंबर सेट कर लीजिए कि आप इतने लोग ऐड करेंगे, आप इतने लोगों को कॉल करेंगे। आपने लिस्ट बना ली 150 लोगों की, 200 लोगों की। अब उसे यूज़ कैसे करना है, आपको डेली का एक नंबर सेट कर लेना है कि मैं डेली 20 लोगों को कॉल करूंगा। अब भले आपके लिस्ट 200 लोगों की है, पर आपने मान लीजिए 20 लोगों का, मान लीजिए 10 लोगों का आपने नियम बना लिया। आज नियम बनाइए कि मैं डेली 20 लोगों को टच करूंगा। और आपने 20 लोगों को टच करना शुरू किया, पहले को कॉल किया, मूड खराब हो गया, दूसरे को कॉल किया, उसने आपका आधा घंटा ले लिया, तीसरे को कॉल किया, उसने बहुत पकाया, चौथे को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, पांचवें को कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया। अब आपका क्या मन करेगा कॉल करने का? नहीं करेगा। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और रिजेक्शन और ये इतने सारे ऑब्जेक्शन और इतनी सारी झीझी, जिसको मैं कहती हूँ किर 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 झीझी झीझी, हमें हमसे यहाँ पे ना खिचड़ी से चलने लगती है, मक्खी से यहाँ पे कुछ चलने लगती है, कुछ सटकने लगती है हमारी, और हम 5वीं 6ठी 7वीं किसी न किसी कॉल पे ना हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लिस्ट को जो आपने पिछले सेशन के बाद बनाई थी उसको यूज़ करना चाहते हो, तो पहले कॉल्स शुरू करने से पहले एक नंबर सेट कर लो कि मैं इतने लोगों को आज कॉल करूँगा। हाँ भरे ना भरे, रिजल्ट मिले रिजल्ट नहीं मिले, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, वो आपका टारगेट ही नहीं है। आपका आज के दिन का टारगेट है भैया, मैं तो जब तक 20 लोगों को इनवाइट नहीं कर लूँगा, कॉल नहीं कर लूँगा, वो आए या वो नहीं आए, वो मेरी कितनी भी जान खाएं, मैं तो भैया शाम का खाना तब खाऊंगा। आप करके देखो, आपकी लिस्ट ऐसे यूज़ होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर आप अपने मूड पर नहीं टिकोगे, फिर आप किसी भी बात को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होगे, और होगे भी तो चल छड़ परे, साइड रख मूड को और आगे बढ़, काम करोगे। तब आपकी लिस्ट आप पूरी प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। फिर आता है प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ कॉल करो। आपकी जो लिस्ट है ना, वो दुनिया के आखिरी लोगों से नहीं भरी है। आपने दुनिया के आखिरी लोगों का नाम वहाँ पर नहीं लिख लिया है। आपको विद प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए अच्छी नीयत के साथ कर रहा हूँ। और ये बात खाली सोचनी नहीं है, नीयत सचमुच अच्छी रखनी है। जब हम कॉल करते हैं ना, चलो ये ऑफर आया है कंपनी का, इस ऑफर में किसी को ज्वाइन कराऊं तो मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जब हम अपना 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 सोचते हुए किसी को कॉल करते हैं ना, हमारे डायलॉग बाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जब आप दूसरों का सोचते हुए, वाओ फॉरेन ट्रिप आई है और इसको तो घूमने फिरने का बहुत शौक है, और चलेंगे इसके साथ, ये हर बार टैटू बनवाती है, चलेंगे बैंकॉक, वहाँ जाके मैं भी टैटू बनवाऊंगा, चलो लेके चलते हैं इसको, तो ये तो बड़ा फन लविंग है, ये तो ना हम इनके साथ जाएंगे और सारे के सारे डिस्क को ना डिस्क हॉपिंग करेंगे, पहले इस डिस्क में जाएंगे फिर उस डिस्क में जाएंगे, उस शहर का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको बड़ा शौक है, इसको इससे बात करता हूँ। जब आप दूसरों के बारे में सोच करके फिर प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की आप वो काम उनका करा सकते हो, आप उनका वो सपना पूरा कर सकते हो, इस ख्याल के साथ जब आप कॉल करोगे ना प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ, तब आपकी लिस्ट यूज़ होगी। फिर बात आती है जो इनवाइट करने के तरीके होते हैं ना, वो बड़े प्रोफेशनल हैं हमारे बिजनेस के। कैजुअल से नहीं है कि बस जी कैसे हो, काम वाली आ गई क्या, कैसा चल रहा है जी, ऐसा है क्या जी, अरे 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 अरे, ये तरीके नहीं हैं। हर कंपनी में प्रोफेशनली इनवाइट करने के तरीके सिखाए जाते हैं, और हम भी आपको जल्दी ही सेशन देने वाले हैं कैसे बुलाएं कि सब लोग आएँ। हम भी जल्दी आपको सेशन देंगे, पर तब तक के लिए आपको बता दें, लर्न हाउ टू इनवाइट। बहुत सिंपल तरीके आपकी कंपनी में चल रहे हैं, हमारे भी शुरुआत में हम सब बताते हैं। तो दोस्तों, इनवाइट करना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस जी है ना शुरू हो जाइए और अपने लोग खराब कीजिए या अपना मन खराब कीजिए, ना लोग खराब करने हैं ना मन खराब करना है। तो इनविटेशन की बड़ी सिंपल से तरीके हैं जो हम हमारे अगले सेशन में करेंगे, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनवाइट करने का तरीका सीखिए, आगे बढ़िए। फिर बात आती है, टुडे इज़ नॉट द लास्ट डे। हम ना जब लोगों को इनवाइट करने बैठते हैं ना, तो ऐसे बैठते हैं जैसे अगर ये बंदा आज आ गया तो ठीक, नहीं तो ये ख़त्म है और मैं भी ख़त्म हूँ और मेरी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लास्ट डे नहीं है, वो फर्स्ट डे है। आज आप उनके पास, आज आपने उनको कॉल किया है, आज वो आपके कोल्ड सर्किल में हैं, कल ल्यूक वार्म में आएंगे, परसों वार्म में आएंगे, फिर वो हॉट होंगे, फिर वो ज्वाइन करेंगे। इट्स ए प्रोसेस। तो एकदम से हबड़ तबड़ मत मचा दीजिए, ना तो उनके ऊपर भारी हो जाइए, सारा आटा दाल लेकर के चल पड़े कि नहीं जी आज ही आ जाना है, बहस में बढ़ गए, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, फ्यूचर क्या तुम्हारे बेटे का। तो मतलब हम जब इन्वाइट करने लगे लोगों को, नो डाउट जब हम इन्वाइट करते हैं लोगों को, हम थोड़ा तो अनकंफर्टेबल करते हैं। वो अपने एक कंफर्ट जोन में हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं, उनके पास सब कुछ
कुछ है और हम उन्हें कह रहे हैं तुम और पा सकते हो, तो हम अनकंफर्टेबल करने के बिजनेस में हैं, पर एकदम से आटा दाल लेकर के नहीं चढ़ पड़ना है। थोड़े पेशेंसली, आज पहला दिन है, टुडे इज़ नॉट द लास्ट डे, टुडे इज़ ओनली जस्ट द फर्स्ट डे, बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि आपकी ग्रेसफुल एंट्री और ग्रेसफुल एग्जिट, जब आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो ना, आपका ग्रेसफुली उस कॉल में एंटर करना है और ग्रेसफुली और उस कॉल से आपको एग्जिट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप अपना पोस्चर बना के रखिए, अपना पॉइज बना करके रखिए। आप जब देने पे आए हो, जब दाता ही हो, तो आपकी हर चीज़ में वो देने वाला रुख होना चाहिए। और वो तब होगा जब आप इस बिज़नेस की ताकत को असली में समझेंगे, जब आप अपने सपनों की ताकत को असली में समझेंगे, जब आप अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, तब आप ग्रेसफुल एंट्री और ग्रेसफुल एग्जिट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बना रखी होगी ना, तो आप ग्रेसफुल एंट्री और ग्रेसफुल एग्जिट कर पाएंगे। अगर आप खाली 20 लोगों की लिस्ट लेकर के मेरी इस सेशन को इम्प्लीमेंट करने पे उतर आए, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। आपको पता है भैया 20 ही लोग हैं और इन लोगों में से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे तो ये लोग आज इनवाइट करने हैं, बुलाने हैं, आपका वो जेस्चर आप लूज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ग्रेसफुल रहें और गो टू नेक्स्ट। आपके पास अगर आज का आपने 200 लोगों की लिस्ट बना ली है और आज का 20 लोगों का टारगेट है, तो आपके पास भी टाइम भी कहाँ है किसी को हर्ट करने का, किसी से खरी खोटी सुनाने का, किसी की बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट, कि उसको उसकी ज़िंदगी की सारी हकीकत, सारी सच्चाई बताने का आपके पास भी टाइम कहाँ है। आपने आज टच किया है, कल फिर टच करिएगा, परसों फिर टच करिएगा। हो सकता है आज उनका टाइम बहुत अच्छा नहीं हो, कल उनका टाइम बहुत अच्छा आए। तो आपके पास हमेशा मौका होता है गो टू नेक्स्ट करने का। आपको पता है ना, आपकी 200 लोगों की मिनिमम की लिस्ट है, आपको पता है कि आप सीख रहे हो डेली इसको कैसे अपडेट करना है, कैसे इस लिस्ट को आगे से आगे बढ़ाता जाना है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में तो हर साल ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, लोगों की कमी नहीं है। आप सीखते चले जा रहे हो, प्रॉस्पेक्टिंग के तरीके सीख रहे हो, ऑनलाइन लीड जनरेशन के तरीके सीख रहे हो, और जो लोग हैं वो लोग कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। लोग आपके पास बहुत होंगे, बिलीव मी। अगर आप थोड़ा भी खुद पे भरोसा करेंगे, थोड़ा भी हमारे सिखाए गए तरीकों को आप काम में लेंगे, तो लोगों की कमी आपके पास कभी नहीं पड़ेगी। और जब लोगों की कमी नहीं पड़ेगी, तो जिसको कहते हैं ना GTN, गो टू नेक्स्ट, 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 गो टू नेक्स्ट। अगर आप 20 कॉल लेकर के 20 कॉल का टारगेट लेकर के गो टू नेक्स्ट का एटीट्यूड लेकर के जब बात करेंगे ना, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी, एक अर्जेंसी से क्रिएट कर पाएंगे। एक अगला सोचिए कि आप बंद हो, उससे पहले आप बंद कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, गो टू नेक्स्ट को ध्यान में रखिए और अपनी लिस्ट को यूज़ कीजिए। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है। अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे कि हम अपनी कैसे मेंटेन करें अपने रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि हम या तो रजिस्टर रख रहे हैं, फॉर श्योर। रजिस्टर में भी हमेशा याद रखिए, जब आप रजिस्टर से शुरू होते हैं तो ये जो 2 पेज है ना, ये एक ही इन पे कॉलम जो बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, 2-2 पेज हम एक एक सीरियल नंबर के लिए काम में लेते हैं। कभी भी आधा पेज कागज़ों पे कंजूसी नहीं करनी है, बिलीव मी। अगर आप ये जो आपकी जो आपका मेमोरी जॉगर है, जो आपकी लिस्ट है, वो आप रजिस्टर में बना रहे हैं, तो बिलीव मी, इनमें वो ताकत है, इसमें वो ताकत है, आपका हर एक सपना पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है, पेन लेना है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको स्केल चाहिए होता है, आपको पेन चाहिए होता है, आपको पेंसिल चाहिए, आपको रबड़ चाहिए, आपको मार्कर चाहिए। और अगर आप कोई ब्लूटूथ काम में लेने लगे या ईयरपॉड काम में लेने लगे, और नहीं तो आप स्पीकर फ़ोन पे फ़ोन रखना काम में लेने लगें, और रजिस्टर नहीं चाहते, अगर आप कोई आईपैड है, कोई नोटपैड है, वो काम में लेना चाहते हैं, तो आप वो भी काम में ले सकते हैं। बिलीव मी, पेंसिल भी रखिएगा, रबड़ भी रखिएगा। ये टूल्स हैं जो आपको लिस्ट ऑर्गेनाइज करने के काम में आएंगे। कैसे करना है, अगर आप रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, 2 पेज एक साथ लीजिए, सीरियल नंबर, व्यक्ति का नाम, फिर आपने लिया उसका मोबाइल नंबर, फिर आपने लिया वो किस शहर में हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है, उनका क्या प्रोफेशन है, और फिर बहुत सारे कॉलम छोड़ दिए आपने, 5-6 कॉलम बना करके छोड़ दिए। आपको लिस्ट ऑर्गेनाइज करनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरी बात, जब एक जो सीरियल नंबर 1 डालें, उसके बाद कम से कम 5-6 लाइनें छोड़ करके सीरियल नंबर 2 आपको डालना है। अगर आपने बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ी, और एक व्यक्ति जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जब वो एक फैक्ट्री है और आप जब उसको छुओगे, उसकी गर्मी, उसकी ठंडक, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करनी होगी, उनके बारे में लिखना होगा। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था हाउ टू विन फ्रेंड्स पे, कि दोस्तों को कैसे, लोगों को कैसे जीता जाए, दोस्त कैसे बनाए जाए।
तो उसमें आया था कि अगर आप उनसे बात करते हो ना, और उस बात में आया कि मेरे कुत्ते का नाम चेस्टर है और चेस्टर की तबीयत आज ठीक नहीं है, अगर बातों बातों में पता चला नहीं मुझे शाम को चेस्टर के नाखून बहुत लंबे हो गए हैं, उसके पैरों में चलने में दर्द हो रहा है, मैं चेस्टर को जो है डॉक्टर के लेकर के जाऊँगा, ग्रूमिंग के लिए लेके जाऊँगा, उसके नाखून कटवाऊँगा, अगर उन्होंने बोला है ना तो ये नोट्स बना लो। और जब आप अगली बार उनसे बात करो तो पूछो आपका चेस्टर कैसा है। देखिए दुनिया में ना लोगों के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते हैं, और अगर आपको उनके कुत्ते का भी नाम याद है, उस कुत्ते को क्या तकलीफ हुई थी आपने अगर वो भी नोट बना रखा है, वो भी लिख रखा है, तो आपको नहीं लगता उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशंस को वार्म करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जब भी किसी प्रोस्पेक्ट का नाम लिखते हैं उसके बाद 4-5 लाइनें छोड़ दीजिए, जिससे कि पूरे 2 पेज रजिस्टर के अगर 4-5 लाइनें छूटी हुई हैं वो आपके नोट्स बनाने के काम आएंगी, व्यक्ति की स्ट्रेंथ लिखने के काम आएंगी, व्यक्ति की वीकनेसेस लिखने के काम आएंगी। स्ट्रेंथ हमेशा पेन से लिखिए और वीकनेस हमेशा पेंसिल से लिखिए। देखिए जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, जैसा आप अपने मन में अपने दिल दिमाग में उसकी जो तस्वीर आप बनाओगे ना, अल्टीमेटली वही चीज़ सही प्रूव होगी। अगर आपने उसको एक कमज़ोर सा, निखट्टू सा, निकम्मा सा, नालायक सा प्रोस्पेक्ट लिखा है ना, वो आपके लिए निकम्मा ही साबित होगा। और अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जब रेटिंग दी है, प्रोस्पेक्ट रेटिंग सिस्टम काम में लिया है, आपने देखा है भैया बोलता ठीक से नहीं है पर बातें जब करता है ना बड़ी गाड़ी की करता है, बड़ा अटक अटक के बोल रहा है, हकला हकला के बोल रहा है, पर भैया आइलैंड चाहिए इसको तो, या भैया हर हाल में पंचुअल है, जितने बजे कॉल करने को कहता है ठीक उतने बजे कॉल आ जाता है। आप देखिए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ बातें करने लगेंगे, आपको हर प्रोस्पेक्ट में ना बहुत सारी खासियतें नज़र निकल करके आएंगी। तो कोई भी उनकी जो स्ट्रेंथ पता चले उसे पेन से लिख लेना है, और कोई भी वीकनेस पता चले तो उसे पेंसिल से लिखना है। बिलीव मी, वीकनेस खत्म हो जाती है लोगों की। इरेजर, रबड़ रखिए, जब वो वीकनेस खत्म हो गई तो मिटा दीजिए। जो मैं आपको मैजिक बता रही हूँ ना, आप अपने प्रोस्पेक्ट के लिए जो लिखेंगे वो ही सही साबित करके दिखाएगा। बट आप ध्यान से सुनिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रजिस्टर बनाते हैं, आप पेन काम में लेते हैं, पेंसिल काम में लेते हैं, इरेज़र काम में लेते हैं, फिर जब आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डायरी साथ में रखिए। डायरी का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। आपने सुनना शुरू किया, आपने प्रोस्पेक्ट को सुनना शुरू किया, आपने कुछ डेफिनेशन बना के रखिए कि व्यक्ति एम्बिशियस है क्या, सपने हैं क्या, पंचुअल है क्या, रिसेप्टिव है क्या, लिसनर है क्या। ये प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते वक्त आप ये बातें आराम से नोट कर सकते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले जिसको आप 10 स्टार्स दे दें कि ये पंचुअल भी है, इसके सपने भी हैं, और आप देखिएगा स्टार्स देने के बहाने आपको 100 मिल जाएंगे। जैसे ही किसी व्यक्ति को आप 10 स्टार दे देना, उसके नाम का एक डायरी में पेज बना लीजिए, या कोई दूसरे रजिस्टर में उसके नाम का आप एक पेज बना लीजिए। आपकी फैक्ट्री है वो, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इट्स सो मैजिकल, जब आप डायरी में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, आप उसके नाम के आगे जीबीडी लगा देते हैं, टॉप रैंक लिख देते हैं। आपको पता है कि इस व्यक्ति में इतनी सारी बातें हैं, ये व्यक्ति आगे जाएगा। और जब आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं ना, आपका उनमें ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है, तो वो अच्छा ही प्रूव करते चले जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि डायरी आप है ना आराम से रखें। फिर बात आती है कि जब यूज़ कैसे करें, लोगों को ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए, और लोगों के प्रोस्पेक्ट्स के नेम अपने मोबाइल में कैसे सेव किए जाएं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कैसे सेव करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। पीपीटी, प्रोस्पेक्ट, सब हमारे जब हम नाम सेव करते हैं तो प्रोस्पेक्ट नहीं लिखा जाता, प्रोस्पेक्ट के लिए मेरा शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। कोई भी आया, रमेश पीपीटी, अगर फेसबुक से आए हैं, फेसबुक से मैंने उनको लिया है, वो फेसबुक के थ्रू मैंने लीड जनरेट करी है, तो रमेश पीपीटी एफबी एसबी। एसबी क्यों लिखती हूँ? सुरेखा भार्गव। अगर मान लीजिए मेरी किसी डाउनलाइन ने मुझे एक बंदे का नाम नंबर भेजा है कि मैम ये बंदा है बहुत अच्छा है, तो मैं लिखूंगी उस व्यक्ति का नाम, पीपीटी, उस लेडी का नाम या उस पर्सन का, मेरे कंसल्टेंट का नाम जिसने वो मुझे भेजा है, तो वो मेरे फ़ोन में सेव्ड ही होता है कि ये उस व्यक्ति का प्रोस्पेक्ट है, पीपीटी। जितने भी मेरे मोबाइल में पीपीटी 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 नाम सेव्ड हैं, वो सब प्रोस्पेक्ट से नाम सेव हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे फेसबुक के थ्रू हो, चाहे इंस्टा के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी और हमने एक्टिविटी करी है, चाहे वो वार्म सर्किल है। अब जैसे वार्म सर्किल में है तो एक मेरा जो ननियाल है उसका नाम है अम्मा परिवार, तो एपी है। जो मेरा ससुर मेरे ददियाल साइड का है उसका है कड़ी कचौरी, तो के है। तो हमने, अगर मेरे ददियाल साइड के हैं तो वो सारे प्रोस्पेक्ट जिन्होंने थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया है तो के नाम से है, अम्मा परिवार के सारे एपी के नाम से हैं, प्रोस्पेक्ट सारे पीपीटी के नाम से हैं, सिटी वाइज। तो आप मोबाइल में प्रोस्पेक्ट का नाम जब सेव करें तो उसको सेग्रीगेट करके सेट जब से है ना सेव करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर अब बात आती है उनसे अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर स्मार्टर रखिए। अब मैं क्या करती हूँ,
प्रॉस्पेक्ट मैं भी बात कर रही हूँ, मान लीजिए फ़ोन आया, कैन आई गेट माई फ़ोन प्लीज़। मान लीजिए मेरे पास फ़ोन आया, मैं फ़ोन पर हूँ और प्रॉस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। मैं हमेशा या तो ईयरपॉड लगा के रखती हूँ या स्पीकर फ़ोन पे रखती हूँ। अब एक तरफ ये फ़ोन चल रहा है, स्पीकर फ़ोन पे व्यक्ति बता रहा है कि वो ये बोल रहा है और मैं उसको कहीं ना कहीं नोट कर रही होती हूँ। स्पीकर फ़ोन पे करके मैं अपने मोबाइल में ही नोट कर रही होती हूँ। मोबाइल में या कोई छोटी सी नोट पैड अपने पास रखिए, चाहे मोबाइल के नोट्स पैड में रखिए अपने, एक मेमोरी जॉगर के नाम से। कोई भी फ़ोन आ रहा है, जिस समय मैं फ़ोन पर बात कर रही होती हूँ, उस व्यक्ति से जो भी बात कर रहे हो उससे बाद में आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करना, बाद में आप अपने मेमोरी जॉगर में मेंटेन करना, पर आपके पास एक छोटी सी बुक, हैंडबुक होनी चाहिए या आपके मोबाइल के नोट्स में आपको सेव करने की आदत होनी चाहिए। जैसे ही कोई कॉल आया या जैसे ही कोई कॉल आपने किया, उससे जो भी जानकारी मिली हमने तुरंत नोट्स पे रख लिया। अब जैसे मैंने मेमोरी जॉगर के नाम से अपने नोट्स में सेव कर रखा है, किसी भी व्यक्ति से बात कर रही होती हूँ तो उससे फ़ोन रखा जाए उससे पहले उसका नाम अपनी मेमोरी जॉगर में ऐड कर लेती हूँ। और साथ में एक चीज़ और करती हूँ, गुड। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, आप अपने लोगों को सॉर्ट करने लगिए। सॉर्टिंग का मेरा मतलब है हम लोगों को रिजेक्ट नहीं करते, पर हम गुड, ग्रेट, बेस्ट ऐसे उनको तगमे देते हैं। जो मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेक्ट रेटिंग सिस्टम होता है कि जी जैसे ही उनको 10 स्टार मिल गए तो हमने डायरी में नोट कर लिया, पर 2 स्टार मिले, 3 स्टार मिले, आप वो 2-3 उनको ना एक रैंकिंग दे दो। आपके लिए काम करना, आपके पास कम देर है तो 5 ही लोगों को कॉल कर सकते हो, तो किन लोगों को कॉल करना, पहले किसको कॉल करना, बाद में किसको कॉल करना, में आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप प्रॉस्पेक्ट से बात करने के साथ साथ उनको आप अपने मोबाइल में कहीं या कहीं भी किसी जगह पे एक हैंडी नोट उनके बारे में लिख लेते हैं। आपके लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए हमारा वक्त दूसरा था, हम एक दिन में 150 कॉल किया करते थे, तो उससे जो सीखा वो मैं मिरेकल भी आखिर में बताऊंगी। पर आपका वक्त बहुत अच्छा है, आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट आती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करें। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी हमने कोल्ड, वार्म, ल्यूक वार्म, बेबीज़ ऐसे करके अलग अलग बना रखी हैं और फिर उनको हम अपग्रेड करते हैं। सबसे पहले जब किसी से फेसबुक के थ्रू बात करते हैं तो हम उनको सेव कर लेते हैं कोल्ड में, फिर कोल्ड के थ्रू हम छोटे छोटे उनको मैसेजेस डालते रहते हैं, कोई वीडियो भेजी, कोई लिंक भेजा, कोई अपना कोड भेज दिया, कुछ भी भेजा, उसमें से जिस किसी की भी हाय आ जाती है तो हम उनको अपग्रेड कर देते हैं। अब हम उनको ल्यूक वार्म लिस्ट में डाल देते हैं, बिगनर्स में से हटा देते हैं, कोल्ड में से हटा देते हैं। तो एक तरफ आपको आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अपने प्रॉस्पेक्ट को मैनेज करना है, बहुत आसान है आपके लिए। मैं जिस दिन कोई ऐसी मीटिंग कर रही होती हूँ जो किसी प्रॉस्पेक्ट के लिए सही होती है, तो मैं मेरे सारे के सारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको डालती हूँ। अभी जैसे ही मैंने यूट्यूब सेशन करने शुरू करे, मैंने मेरे मोबाइल में से जितने भी पीपीटी के नाम से पर्सन सेव थे, अगर कोई 10 साल पहले भी कोई मिला था ना और वो पीपीटी के नाम से सेव था, मैंने उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया और रेगुलर बेसिस पे पहले एक मैसेज डालती हूँ। फर्स्ट मैसेज जब भी कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाती हूँ, पहला मैसेज ये डालती हूँ कि मैंने आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सेव किया है, आपका नंबर, और आपको मेरे मैसेज रेगुलरली मिलेंगे, अगर आपको कोई भी ऐतराज़ हो तो प्लीज़ बता दीजिए। तो एक आध लोगों के आए कि मैं जब इंटरेस्टेड होऊंगा आपको बताऊंगा, अभी आप मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मत रखिए, तो डिलीट कर दो। लोगों की प्राइवेसी हम ब्रीच नहीं कर सकते, हम लोगों के ऊपर ऐसे अपने आप को थोप नहीं सकते। तो पहला मैसेज ये गया था कि क्या मैंने आपको ऐड किया है, यू आर ओके विद दैट। लोगों ने कुछ भी नहीं बोला तो मीन्स वो नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मी, और अगर किसी ने मना किया तो मैंने उनको उस लिस्ट में से डिलीट कर दिया। अब वो रेगुलर बेसिस पे हम उन्हें भेजने लगे, फिर कोल्ड सर्किल से लोग ल्यूक वार्म हुए, फिर ल्यूक वार्म में वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करने लगे। अब उसी में से कई प्रॉस्पेक्ट ऐसे हो गए जो डेली बेसिस पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग करने लगे हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछी हूँ, यस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, यस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो अपग्रेड हो रहे हैं और उसी में से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जब कोई ज्वाइन कर जाता है तो मैं अपने प्रॉस्पेक्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से हटाती हूँ और बेबीज़ ग्रुप मैंने बना रखा है। जैसे कोई ज्वाइन होता है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसका नाम है बेबीज़ ग्रुप, वो मेरे बच्चे हैं, अभी मुझे उनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाना है, अभी मुझे उनको बहुत पालने में झुलाना है, तो वो बेबीज़ ग्रुप के नाम से मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। वहाँ से हटाया, वहाँ पे ऐड करा। बेबीज़ ग्रुप में उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को प्रूव कर दिया कि हाँ लॉयल हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और बेसिक एक्शन कर रहे हैं, रिसेप्टिव है, तो मैंने सुरेखा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। जब सुरेखा स्पेशल ग्रुप में वो थोड़ा प्रूव कर देते हैं तो मैं टीम 25 में ऐड कर देती हूँ। जब टीम 25 में प्रूव करके वो क्राउन हो जाते हैं तो सुरेखा क्राउन्स के ग्रुप है। फिर क्राउन से जब वो जीबीडी बन जाते हैं तो सुरेखा जीबीडी ग्रुप है। जब वो 1 करोड़ प्लस कमाने लगते हैं तो 1 CR आज़ादी क्लब ग्रुप है। समझ रहे हैं आप? पर आप सोचो कि जी सीधे जीबीडीज का और क्राउन का एक ग्रुप बनाओगे अपना, वो नहीं होगा।
आपको अभी से अपनी जो लिस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का फ़ायदा उठाना होगा, नहीं आता है तो सीखना होगा। आप देखिए, लोग आपके खोने नहीं चाहिए। एक पत्थर आपको गर्म मिला और आपने नदी में डाल दिया तो कैसा रहेगा? ऐसा किसी के साथ भगवान ना करे कभी भी हो दोस्तों, वो बहुत दिल तोड़ देता है। अरे ये बन गए, अचानक से फिर आप उन्हें स्टेज पर देखोगे, सफल देखोगे, फिर आप किट करोगे, मैंने इनको किया था, मैं इनसे मिला था, मैंने इनको 4 दिन दिए थे, मैंने तो इनके पास ये भी भेजा था, मैंने तो 2 अपने प्रोडक्ट भी इनको फ्री में दे दिए थे, और देखो जी ये कहीं और जाके बन गए। अगर आप अपने लोगों की केयर नहीं करोगे तो जो कोई और केयर करेगा, लोग उसके पास चले ही जाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनका कम्युनिकेशन उनके साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, और हर हाल में एक छोटा नोटपैड अपने पास रखिए, या मोबाइल में नोट्स पे एक स्पेशल वो रखिए। कोई भी फ़ोन पे, राह चलते, कार में, कहीं भी आते जाते, बस में, कोई भी प्रॉस्पेक्ट का कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसको नोट कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जब आप अच्छा सुनेंगे, आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जब आप हाथों हाथ नोट्स में कहीं ना कहीं डालेंगे, आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जब आप एक एक प्रॉस्पेक्ट की इम्पॉर्टेंस को समझेंगे। सो आर यू रेडी? आप अपने रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए तैयार हैं? अगली स्लाइड, मैजिकल स्लाइड क्या कहती है? मैजिक लाइज इन योर लिस्ट इटसेल्फ। दोस्तों, जो हमारी अगली स्लाइड कहती है ना कि जो जादू की मैंने बात करी थी ना, आइए इस जादू के बारे में बात करते हैं। अगर जौहरी है, मान लीजिए सोने का व्यापारी है, हीरे मोती का व्यापार करता है, क्या वो पहले दिन असली और नकली हीरा उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा हीरा नकली है, या कौन सा अच्छे वाला है, कौन सी ग्रेड का है, कौन सी ग्रेड का है, उसे पता चलता है? नहीं। वो हीरे छूता है, वो ज्वेलरी छूता है, वो सोना छूता है, वो परखता है, और परख परख करके अंधेरे में, रोशनी में, तरह तरह से जब वो प्रैक्टिस करता है, जब वो एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिस से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, जब वो बार बार असली नकली की परख करता है ना, तब जो है वो जौहरी बनता है। आप किसी भी बिजनेस की बात ले लो, ये कोई किसी भी XYZ टेक्सटाइल बिजनेस की बात ले लो, क्या व्यक्ति ज्वाइन जैसे ही शुरू करता है टेक्सटाइल का बिजनेस, क्या उसको कपड़े की परख हो जाती है कौन सा 60 ग्राम है, कौन सा 90 ग्राम है, कौन सा 120 ग्राम है? नहीं। पर जब वो एक्सपीरियंस करता है तब उसे पता चलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। हर बिजनेस में एक्सपीरियंस आपको एनरिच करते हैं, और हमारे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग भी इससे अलग नहीं है। आपके एक्सपीरियंस आपको एनरिच करेंगे। जो मैंने कहा था पिछली बार कि हर हाल में 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, मैं जादू बताऊंगी, मैं वो जादू दिखाती हूँ क्या होता है। आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, आपने 3-3 4-4 लाइन छोड़ करके लिस्ट बनाई, आप पहले दिन से उन्होंने ज्वाइनिंग कर लेनी है कि इरादे से उनसे बात नहीं कर रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट डे। आप कोई आखिरी दिन ना उनका है, ना आपका है, और ना लोगों की कमी है। आप प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ आप जब शुरू हो गए हो तो आप उनको सुन रहे हो, आप कूल माइंड के साथ। दोस्तों, मैंने अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल देखना शुरू किया है, डेयर डेविल उसका नाम है। उसका जो हीरो है वो बचपन में एक्सीडेंट हुआ, केमिकल फैक्ट्री में से केमिकल उसकी आंख में पड़ गया, अंधा हो गया। यू विल नॉट बिलीव दिस, वो बंदा सुपर हीरो दिखाया है, फाइट करता है, वो लोगों की दिल की धड़कनें सुन करके जान जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। वकील है वो सीरियल में। आपको मौका मिले ये सीरियल देखिएगा, आपका खुद की ताकत पे भरोसा बढ़ेगा। क्यों? आप भी जब अपनी लिस्ट में खोने लगोगे, खुद को इस लिस्ट में समर्पित करने लगोगे, लोग जो बातें कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, वो भी समझ में आने लगेगा। जो लोग नहीं भी कह रहे हैं, जो वो इन बिटवीन द लाइंस है ना, वो भी आपको समझ में आने लगेगी। ये आपके वो हीरे मोती हैं जिनको छू करके आपको असली नकली का पता चलेगा। तो पहले दिन से लिस्ट उठा करके सीधे इनवाइट करा, आया तो भला, नहीं आया तो भला। आपने सिर्फ काम की बात करी, आपने गॉसिप नहीं करी, आपने किसी भी तरीके की नेगेटिव वाइब्स नहीं दी। दैट इज़ इनफ, फॉर मोर देन इनफ इफ कि जो आपने फील किया उनके साथ बात करते हैं वो लिखना शुरू कीजिए और अपने दिल की सुनिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने एक एक दिन में 150 कॉल किए हैं, लोगों की कॉल रिसीव करी है, और ऐसा जादू है, व्यक्ति सांस ले रहा होता है। अगर मैं कॉल करूं और व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला ना, सिर्फ मैं सांसों की आवाज़ से बता सकती हूँ कि अगला क्या सोच रहा है। और ये जादू सिर्फ मेरा नहीं है, ये जादू आप सब चला सकते हो, पर आपको वो एक्सपीरियंस करना होगा, आपको वो कंकड़ छूने होंगे। जब आप कंकड़ पत्थर छुओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पत्थर जो है वो ठंडा है और ठंडा ही रहेगा, और कौन सा पत्थर है जो गर्म है और बहुत गर्म होने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए इस मेरेकल को करने के लिए ज़रूरी है इस लिस्ट में खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ, खो जाओ। सुनो, रिस्पेक्ट के साथ सुनो। एक बात और बताती हूँ, हम नेटवर्कर्स में एक गलती होती है कि जैसे ही कोई हमें मना करता है ना, हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट दो।
अभी उनका वक्त नहीं आया, अभी उनके संगीत, उनके नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत उनके दिमाग में नहीं बज रहा है, का मतलब ये नहीं है कि वो सम्मान के लायक नहीं है। आप उन्हें सम्मान के साथ सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, अपने पेस को देखो, उनके पेस को देखो और नोट्स बनाओ। आप जब नोट्स बनाने लगोगे, मान लो आपने 20 लोगों को आज इनवाइट किया, 20 लोगों को कल इनवाइट किया, 20 लोगों को अगले दिन इनवाइट किया, फिर 20 लोगों को उससे अगले दिन इनवाइट किया, और फिर एक बंदा आपकी मीटिंग में आया, और फिर आप पलट करके जब जाओगे और देखोगे कि वो जो एक बंदा मीटिंग में आया उससे आपकी क्या क्या बातचीत हुई थी, वो एक्सपीरियंस आपको करना है, और वो एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा आपको करना है। 20 नहीं आए, 40 नहीं आए, 60 नहीं आए, पर ये एक आया तो क्यों आया, उस एक व्यक्ति ने क्या बात की थी, उसके दिल की धड़कनें कैसी थी। बिलीव मी, धीमे धीमे प्रैक्टिस से ऐसा हो गया था। अरुण जी मान लीजिए फ़ोन पर बात कर रहे होते थे किसी प्रोस्पेक्ट से, और मैं सामने बैठी होती थी, स्पीकर फ़ोन भी ऑन नहीं होता था, और सिर्फ अरुण जी जो डायलॉग बोल रहे होते थे, जैसे ही अरुण जी उससे बात रखते थे, बात करके ख़त्म करते थे, मैं कहती थी ये बहुत अच्छा करेगा। अरुण जी कहते थे तुम्हें कैसे पता है बहुत अच्छा करेगा। मैं कहती थी जो डायलॉग्स आप बोल रहे थे ना, उससे मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि वो आपसे क्या क्या बोल रहा था। आपको दोस्तों जैसे हीरे की परख छू के ही करी जाती है, आपको भी अपने लोगों की परख उनके दिल को छुओ और उन्हें आपका दिल छूने दो। लोगों से डरने की बात नहीं है। आपने कभी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा होगा कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को काट लिया। कोई व्यक्ति काटता नहीं है, लोग काटते नहीं हैं। लोग ऐसे ही हमने अपने मन में बड़े भयंकर से बना रखे हैं। कोई आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ दे करके ही जाएगा, पर आप लोग 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 लोगों की ना से अपने रजिस्टर भरो। आज वो आना नहीं चाहते, कल वो आ नहीं सकते, परसों वो आ नहीं पाए, तरसों वो आए थे पर आपसे बात नहीं कर पाए, उन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया, उन्होंने तो डबल टिक भी नहीं होने दिया आपका मैसेज, आपका ऑनलाइन ही आना उन्होंने तो बंद कर दिया। उनकी नो भी इसमें लिखने लगो, और वो नो जो है ना, वो धीमे धीमे सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। वो नो आपको इतना कुछ सिखाएगी। मैं मेरा नेक्स्ट सेशन करने वाली हूँ हाउ टू यूज़ नो। लोगों की नो आपको सिखाएगी। और फिर जब आपके रजिस्टर के 25-50 पेजेस आप भर लोगे ना लोगों से, वो 50 पेज का होमवर्क बनाएगा आपको जीबीडी। वो 50 पेज का होमवर्क आपको लेकर के जाएगा अपनी कंपनी के टॉप रैंक पर। लोगों की लाइनों के बीच में पढ़ो, लोगों के आंसर्स, उनकी बातों में ही आंसर छुपा होगा। सॉल्यूशंस भी लोग ही बताएंगे, उन लोगों के सॉल्यूशंस को ध्यान से सुनो। सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट करने का डिसाइड करो। कोई कर रहा है तो ठीक, कोई नहीं कर रहा है तो ठीक, कोई आपका बिजनेस नहीं सुन रहा पर कह रहे अरे मेरे घर में तो चिकन नहीं आ रहा, चिकन कोई डिलीवर नहीं कर रहा, आप उसको एक स्पेशल एफर्ट करके नंबर भेज दो कि भैया यहाँ से चिकन मंगा ले। जिसको जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सेल्फलेसली लोगों की मदद करो। वो आते हैं या वो नहीं आते, वो करते हैं या वो ये नहीं करते, एंड देन हैव फेथ, लोग चेंज हो जाते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ तो कोई भी सिक्का खोटा है ही नहीं। जिस किसी ने भी आपको दुनिया की सबसे बड़ी नाभी दी है ना, वो भी बदलेगा। लोग भी बदलते हैं और लोगों का वक्त भी बदलता है। तो जब दोनों बदलते हैं तो हमें किसी पत्थर को नहीं फेंकना है, हमें तो बार बार उन पत्थरों को प्यार से छूना है। और फिर वक्त ऐसा आएगा आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे और आपको पता है कि ये पत्थर लाल हो गया है, इतना गर्म हो गया है कि ये पत्थर लाल हो गया है। और दोस्तों जादू ऐसा चलेगा, जादू ऐसा चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा, और ये दिन बहुत देर की बात नहीं है। इतना मोटा एक रजिस्टर भर लो होमवर्क से। इतने मोटे रजिस्टर में कीड़े मकोड़े काले काले अक्षरों में लोगों के फीडबैक्स लिख लो, लोगों की ना लिख लो, लोगों की हाँ लिख लो, आपका उनके बारे में क्या राय है ये लिख लो। जिस किसी पे आप गुड लिखोगे ना वो गुड हो जाएगा, जिस किसी पे आप वेरी गुड लिखोगे वो वेरी गुड हो जाएगा। लोग कहते हैं ना मैडम जब आप कहती हो कर लोगे तो हो जाता है, जब आप कहती हो जाएगा तो हो जाता है। क्यों? वो हो जाएगा का जो जादू है ना, वो इन कागजों में से निकल कर के आया है। मुझे पता चलता है कि किसका हो जाएगा। यही जादू आपके लिए भी चलने लगेगा। एक मोटा रजिस्टर काला कर दो और आप जीत जाओगे। और पता है कैसे जीतोगे? बिलीव मी, सिर्फ इस एक मोटे रजिस्टर को काला करने के बाद आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे होगे। हम करते हैं, हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, 1 या 1.5 मिनट निशान फ़ोन पे बात करता है, स्पीकर फ़ोन पे बात कर रहा होता है, हम दोनों सुन रहे होते हैं, फिर मैं कहती हूँ, हम ऐसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोगों को। ये बात हमने बहुत पहले सीखी। मुझे याद है अरुण भार्गव जी, एक दिन एक प्रोस्पेक्ट आया था हमारे घर, जब फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, क्या लगे सुरेखा ये बड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। मैंने कहा क्या बिज़नेस की बुराई कर रहा है कि नहीं? बिज़नेस की बुराई नहीं कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि पता नहीं, कुछ ही अपने परिवार के बारे में बात कर रहा है, पर बड़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। मुझे ना इसको अपॉइंटमेंट देने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा बुलाओ तो सही, देखते हैं, सीखे तो सही कि क्या होती है नेगेटिव वाइब्स। सीखने के लिए हमने उसे बुलाया और आया और शुरू हो गया, मैंने मेरी बीवी को मारा, आज मैंने ये किया, हमारे झगड़ा हुआ, ऐसा। वो ना भरा बैठा था, उसका अपनी बीवी से बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, और वो हमें सिखाने लगा आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया। तब तक हमने अपने कुक को कहा था चाय बनाओ,
और वो अपनी बीवी के लिए जब इस तरह से बदतमीजी से बात करने लगा, अरुण जी उठ के खड़े हो गए थे। आउट, उसको कहते हैं गेट लॉस्ट, आउट। हमने घर आए हुए प्रॉस्पेक्ट को, जो कि ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से कम दिख रहा था, बट सिर्फ जो अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर सकता, जो अपनी वाइफ को मारता है और फिर यही बात बाहर आकर के बताता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतनी बातें कहाँ तक सिखाते बैठेंगे उसको। रिजेक्टेड। अरुण जी ने उसको बिना चाय पिलाए घर से बाहर निकाल दिया था। तो आपके पास भी वो पावर आएगी जब आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करोगे, आप अपनी पसंद के लोगों को अपने नीचे साइन करोगे। आप जो भी कोई गलत कर रहा है और सुनने को तैयार नहीं, सीखने समझने को तैयार नहीं, आप 1 मिनट में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर पाओगे अगर आप लिस्ट को यूज़ करोगे और ऑर्गेनाइज कर पाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने हर सेशन का समापन एक कहानी से करते हैं, एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी। एक व्यक्ति था जो कि ताले खोलने में माहिर था, हर तरीके के ताले खोल दिया करता था। उसको 10 से 20 सेकंड लगते थे कोई से बड़ा तिजोरी, बड़े से बड़ा वॉल्ट का वो ताला जो है वो खोल दिया करता था। और बहुत मशहूर होने लगा था इस बात के लिए कि भैया इस व्यक्ति से तो बच के रहो, ये तो सारा रिकॉर्ड ब्रेकर है, 20 सेकंड में सारे ताले खोल देता है। और वो जगह जगह शोज़ करा करता था, बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत मीडिया बहुत पॉपुलर कर रहा था। अपने आपको पता है देश में एक चीज़ कोई चल पड़ती है तो फिर सारा मीडिया उसी को लेकर के, आटा तेल दाल तेल लेकर के चल पड़ता है। तो उसकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो भी बड़े अच्छे अच्छे शो करने लगा। देखो खास बात तो थी 20 सेकंड में कोई भी ताला खोल देना। लोग बड़े से बड़े ताले लाते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ताले लाती थी और वो कोई भी ताला 20 सेकंड में खोल दिया करता था। ऐसा ही वो एक दिन शो कर रहा था। उस शो में सीन ये था कि एक बहुत कमरे जितना कांच का एक बड़ा सा बर्तन बनाया गया था और उसके अंदर एक जंगले में उसमें पानी भर दिया गया था और एक जंगले में उस व्यक्ति को बैठा करके उस पानी में उतारा जाना था और उसको कहा गया था कि आपको जंगला खोल करके, आप तैरना तो आता ही, आप जंगला खोलो और बाहर आ जाओ, कह दिया गया था उसको। वो व्यक्ति भी, उसको पता था 20 सेकंड में कर लेता हूँ, इतनी देर तो मैं सांस रोक ही सकता हूँ, तो मैं प्रूव कर सकूँगा, ये भी ड्रामा मैं अच्छे से कर सकूँगा। दोस्तों वो दिन आया, सारा मीडिया कवरेज हो रही थी, सब जगह लाइव चल रहा था और वो व्यक्ति जब उसका जंगला नीचे उतारा गया, वो जो चाबी, उसके पास जो तरह तरह के तार थे, तरह तरह के उसके जो टूल्स थे, वो टूल्स के साथ वो शुरू हुआ, ताला खोल रहा है, सब तरीके से उसने वो ताला खोलने की कोशिश करी। एक उन्होंने लिवर दे रखा था कि अगर आप इस लिवर को खींचोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप हार मान गए और हम आपके जंगले को ऊपर ले लेंगे। वो खोलता रहा, सांस रोके रोके उसने जितनी भी आज तक का उसका अनुभव था, जितना भी उसका जो भी काबिलियत थी, सब उसने उस ताले पे लगा दी। पर दोस्तों वो ताला नहीं खुला। फाइनली वो हार मान गया, उसने वो लिवर खींचा और उसके जंगले को ऊपर लिया गया। जैसे ही उसके जंगले को ऊपर लिया गया, तब तक उसकी सांस बहुत उखड़ सी रही थी, उसने ऐसे करके धक्का दिया तो वो जंगले का दरवाजा खुल गया। वो जंगला लॉक नहीं था, वो ताला था, वो ताला नहीं था, वो सिर्फ एक ताले के शेप की कोई चीज़ उसको दे दी गई थी। पर ये एक परीक्षा थी इस बात की कि हर काम के लिए बहुत काबिलियत नहीं चाहिए, हर काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जो भी मैं आपकी भले ट्रेनिंग कर रही हूँ, जितना भी मैं आपको सिखा रही हूँ, सिस्टम सिखा रही हूँ, जो भी मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दे रही हूँ ना, इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िएगा। भैया जी आज तो हमारे पास पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, इसलिए हमने अपनी लिस्ट नहीं बनाई है। आज तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पहले आईपैड आ जाएगा, पहले नोटपैड आ जाएगा, पहले ये कर लेंगे फिर हम लिस्ट बनाएंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िएगा। ज़िंदगी बहुत आसान सी है। दरवाजे को दिल से धक्का दो ना, खुल जाता है। बहुत सारे दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पे कोई ताले लगे ही नहीं होते, ताले हमारे यहाँ लगे हुए होते हैं। तो उन तालों को भूल जाइए और हर दरवाजे को धक्का दीजिए, दिल से धक्का दीजिए। जब आप धक्का देंगे तो किसी और का दरवाज़ा खुले या नहीं खुले, आपका दरवाज़ा खुला रहेगा लक्ष्मी माँ के लिए आने के लिए। और फिर वो आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, उठना शुरू करेंगी तो ऐसा अंबार लगेगा कि आपसे संभले नहीं संभलेगा। और उस दिन सार्थक होगा आपका ये लिस्ट बनाना, उस दिन सार्थक होगा इसे यूज़ करना, इसे ऑर्गेनाइज करना। अगर हमारे YouTube सेशन आपको यूज़फुल लग रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, आपको लगता है ये आपको सफलता दिला पा रहे हैं, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बस हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।